शाश्वत ज्ञान अनंत स्वर, गीता तब और अब, अध्याय 4 भाग 1। जब सत्य बार बार लौट कर आता है तब युद्ध के दो सांसों के बीच की शांति में कृष्ण कुछ ऐसा कहते हैं जो समय की धारणाओं को उलट देता है। वे अर्जुन से कहते हैं, यह ज्ञान मैंने पहली बार नहीं दिया है, मैंने इसे सूर्य को सिखाया, महान ऋषियों को, प्राचीन राजाओं को। यह ज्ञान कई बार जन्म ले चुका है और आज मैं इसे फिर से तुम्हें दे रहा हूं। संदेश स्पष्ट है, गीता कोई एक बार कही गई बात नहीं है, यह एक शाश्वत स्वर है जो हर बार लौटता है जब सत्य की आवश्यकता होती है। यह इतिहास में बंधी नहीं है, यह एक लय है, एक कंपन, एक आंतरिक जागरण जो तब आता है जब तुम वास्तव में सुनने के लिए तैयार होते हो। अब आप कुछ सुन रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं और अचानक एक पंक्ति दिल के भीतर उतर जाती है। वह प्राचीन लगती है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वह सिर्फ आपके लिए ही कही गई हो। ऐसा लगता है जैसे किसी ने सदियों को पार कर आपके कान में फुसफुसाया हो। आप रुकते हैं, आंखें बंद करते हैं और भीतर एक गहरी समझ पैदा होती है। मैंने यह पहले भी कहीं सुना है। यह जाना पहचाना लगता है, फिर भी बिल्कुल नया है। यही है शाश्वत ज्ञान की पवित्र गूंज। यह चिल्लाता नहीं है, यह याद दिलाता है। यह पुराना नहीं होता, यह खुद को नए रूप में प्रकट करता है। और जब आप केवल मानसिक रूप से नहीं बल्कि आत्मा से तैयार होते हैं, यह फिर से लौटता है, जैसे नदी अपने स्रोत की ओर लौटती है। कृष्ण केवल एक सारथी नहीं है, वे कालातीत चेतना के प्रतीक हैं। वे उस आंतरिक स्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हमेशा से जानता है कि मार्ग क्या है, लेकिन हम भूल जाते हैं। हम शोर में उलझ जाते हैं, पहचान, संदेह और भ्रम में खो जाते हैं। और जब हम सबसे ज्यादा भटकते हैं, वह स्वर लौटता है, तिरस्कार के लिए नहीं, मार्गदर्शन के लिए। तब अर्जुन भ्रमित होता है। वह पूछता है, कृष्ण, यह कैसे संभव है? आप तो अभी हैं, तो आपने यह ज्ञान प्राचीन काल में कैसे दिया? और कृष्ण उत्तर देते हैं, तुम और मैं कई बार जन्म ले चुके हैं अर्जुन, मुझे वे सारे जन्म याद हैं, तुम्हें नहीं। यह कोई कल्पित कथा नहीं है, यह स्मृति है। यह उस आत्मिक यात्रा की याद दिलाती है जो पहले भी हो चुकी है, कि आपने पहले भी ये शिक्षाएं सुनी हैं और हर बार आप उन्हें थोड़ी और गहराई से समझने के लिए लौटते हैं। अब आपको अपने पिछले जन्म याद नहीं होंगे, लेकिन आपको वे क्षण जरूर याद होंगे जब कुछ ऐसा महसूस हुआ जो सच्चाई से भी अधिक सच्चा था। एक शिक्षा, एक वाक्य, एक मौन जो लगा जैसे घर लौट आए हों। यह आत्मा की स्मृति होती है जो धीरे धीरे जागती है। और तभी आपको समझ आता है, गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, यह एक दर्पण है। यह वही सत्य दिखाती है जो पहले से आपके भीतर है। आप गीता को पढ़कर कोई और नहीं बनते, आप वह बनते हैं जो आप सदा से थे। अध्याय 4 केवल कृष्ण की पहचान के बारे में नहीं है, यह आपकी अपनी चेतना की पहचान के बारे में भी है। यह समझाने के लिए है कि दिव्य स्वर सिर्फ मंदिरों और शास्त्रों में नहीं होता, वह आपकी निष्ठा में होता है, आपकी मौन में, आपकी उस सच्ची जिज्ञासा में जो यह पूछती है, वास्तव में सत्य क्या है? सत्य बार बार लौटता है क्योंकि हम बार बार भूलते हैं। और फिर भी यह कितनी सुंदर बात है कि चाहे हम कितनी भी बार भटकें, गीता बिना किसी आलोचना के इंतजार करती है, सिर्फ इतना जानने के लिए कि अब आप सुनने के लिए तैयार हैं। तब कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, मैं स्वयं प्रकट होता हूं। सत्य तब लौटता है, दंड देने नहीं, स्मरण कराने के लिए, मार्ग दिखाने के लिए। यह गीता का वादा है, जब जरूरत होगी वह फिर से प्रकट होगी। अब शायद यह आपका क्षण है, शायद आपने यह वीडियो सुनने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन कुछ आपको यहां खींच लाया। कोई आंतरिक खिंचाव, कोई प्रश्न जो पीछा नहीं छोड़ता, कोई भावना जो कहती है, जीवन सिर्फ जीने भर के लिए नहीं है। यही है गीता का लौटना, न तूफान के साथ बल्कि मौन और संकेतों के साथ। आप किसी अजनबी से मिलते हैं जो वही बात कह देता है जिसकी आपको जरूरत थी। आप कोई पंक्ति पढ़ते हैं जो सीधा दिल को छू जाती है। आप मौन में बैठते हैं और एक ऐसी शांति महसूस करते हैं जिसका कोई नाम नहीं होता। यही है कृष्ण का स्वर, बाहर नहीं, भीतर। यह अध्याय 4 का उपहार है। यह आपको आमंत्रित करता है कि गीता को इतिहास न समझें, बल्कि उपस्थिति के रूप में अनुभव करें, एक जीवित जागृत ऊर्जा के रूप में जो आपके भीतर प्रतीक्षा कर रही है। सत्य कोई एक बार की बात नहीं है, वह हर बार की बात है। हर वह क्षण जब आप अपने भीतर लौटते हैं, जब आप अहंकार से परे जाकर सुनते हैं,
जब आप शोर छोड़कर हृदय खोलते हैं। केंद्र बिंदु। यह जानकारी का अध्याय नहीं है, यह पहचान का अध्याय है। वह अध्याय जहां दिव्यता आपको स्मरण कराती है, तुमने यह पहले भी जाना है और अब फिर से जानने का समय आ गया है। अगर यह बात आपके मन या आत्मा को छू गई हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से साझा करें। आपका समर्थन इस संदेश को उन तक पहुंचाता है जो इसे सुनने के लिए तैयार हैं, फिर से और फिर से।